मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 7। पाठ 28, समास। पढ़िए और समझिए। राजीव आज को पतंग उड़ाएगा। विद्यालय ज्ञान का मंदिर है। पहले संवाद पढ़िए, फिर चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। आप जान गए होंगे कि इनमें प्रयुक्त सभी शब्द एक व्यवस्थित क्रम में हैं। उपर्युक्त कथन अव्यवस्थित है, इसलिए अर्थ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अतः नीचे कही गई बातें अपना अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। पदों का वो व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या उद्देश्य को पूर्णतया व्यक्त करने में सक्षम हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। 1. रचना के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 1. सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है, जैसे महेश आया, अमर ने खाना खाया। 2. संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे आशीष स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। वो चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। 3. मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है, जैसे गोपाल ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे, जबकि उनको अत्यंत आवश्यकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। 1. विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, जैसे वह आया, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2. निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है, जैसे वो नहीं आया, इस समय वर्षा नहीं हो रही है, मैं कुछ न कर सका। 3. आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है, जैसे यहाँ से चले जाओ, अभी मत जाओ, किसी का दिल मत दुखाना। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको क्या डर है? हमें कौन रोक सकता है? रमन साहब कौन है? 5. विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, जैसे कैसा सुंदर स्थान है, आहा तुम आ गए, हाय चोर ने सब कुछ लूट लिया। 6. इच्छाबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में इच्छा, शुभकामना तथा अभिलाषा का भाव प्रकट किया जाता है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय हो, ईश्वर करे कि भारत उन्नति करता रहे। 7. संदेहबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है, जैसे हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, शायद आज वर्षा हो। 8. शर्तबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने पर निर्भर रहता है, जैसे यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता, तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता।